हेलो बच्चों, मैं हूं सुमन और सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल SSHD पार्ट में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक रहने वाला है जो साइलेंट लेटर हैं उनके बारे में सीखेंगे कि साइलेंट लेटर कौन कौन से होते हैं। ठीक है, तो सिर्फ मैंने इससे पहले आप लोगों को मैंने कुछ साइलेंट जो लेटर तो होते हैं जिसको हिंदी में बोलते हैं मूक अक्षर, ठीक है, उनको मैंने आपको बता दिया है। कुछ जो अक्षर है मैंने आप लोगों को बता दिया है, उसको आपको मेरे पीछे की वीडियो देखनी होगी। ठीक है, तो आज हम लोग सीखेंगे जो ई साइलेंट होता है वो कब कब होता है, कहाँ कहाँ पे और किस नियम से हम लोग उसको साइलेंट रखते हैं वो देखते हैं। हम लोग नहीं रखते हैं, ठीक है, वो तो जो किताब लिखने वाले लोग तो लिख के चलेंगे, सिर्फ उसको जो नियम होते हैं उसको सिर्फ फॉलो करते हैं, बस उन्हीं को सीखते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं जो ई साइलेंट है वो कैसा है, बोर्ड की तरफ देखते हैं। तो अपनी वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको मेरी सारी वीडियो मिलती रहे और आप अच्छे से इंग्लिश सीख पाओ। ठीक है, सारे नियम। तो हम लोग चलते हैं अपनी बोर्ड की तरफ, देखते हैं हम लोग कैसे कौन से नियम हैं जिसको हम सीखते हैं, इससे हम इंग्लिश मेरी जो सही होगी वो होते हैं। क्योंकि जो साइलेंट लेटर होते हैं वो इंग्लिश पढ़ने में मुझे बहुत ही प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। ठीक है, वो मुझे बहुत ही दिक्कत होती है। जो साइलेंट लेटर होते हैं उनको जब इंग्लिश पढ़ते टाइम पे हम लोग जी कन्फ्यूज हो जाते हैं कि इसको हम लोग क्या पढ़े। ठीक है, तो वो देखते हैं हम लोग कैसे साइलेंट रखते हैं, कैसे पढ़ते हैं। आप सारा कुछ सीखने के लिए मैंने कुछ सिखा दिया है पीछे की वीडियो में, तो आप उसको देख लेना। आगे पढ़ना है, आगे और भी सीखना है, तो उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिसको आपको मेरी सारी वीडियो आप तक पहुँचती रहे। ओके, देखते हैं ई साइलेंट कब होता है। क्या है जी, क्या है साइलेंट लेटर, क्या है साइलेंट लेटर। ठीक है, क्या है साइलेंट लेटर इसको बोलते हैं। ओके, क्या सीख रहे हैं हम लोग, साइलेंट लेटर। ठीक है, क्या है इसके दो नियम है, ई को साइलेंट रखने के दो नियम है। कौन कौन से देखते हैं। पहला नियम क्या है जी, पहला नियम है ई साइलेंट। जो पहला नियम है क्या है, जब किसी अंग्रेजी शब्द में, ठीक है, चाहे हर किसी में नहीं, ठीक है, वो सभी में नहीं, लेकिन कुछ ऐसे शब्द जिसमें नहीं, जैसे वो जो बोलते हैं कि अगर कोई दूसरी भाषा का अपने यहाँ है तो वो सब आता है तो उसमें नहीं, या फिर अपवादों को छोड़कर नहीं। और जो जो इंग्लिश के शब्द हैं, अंग्रेजी के शब्द जो है उनमें हम लोग जो ई है वो अगर किसी शब्द के लास्ट में हो, अंत में हो, तो वहां पर जो ई होता है वो साइलेंट रहता है, अधिकतर साइलेंट ही रहता है। ठीक है, अधिकतर जो इंग्लिश के जो शब्द होते हैं उसमें ई अगर लास्ट में हो, अंत में हो, तो वहां पर ई जो होता है वो साइलेंट ही रहेगा। जैसे कैसे देखो, जैसे इसमें देखो यहाँ पे क्या है, जो ई है क्या है, जिस शब्द है इंग्लिश का एक सॉरी, तो इंग्लिश का एक शब्द है, तो इसमें देखो यहाँ पे जो ई है वो लास्ट में है, बिल्कुल अंत में है। मैंने आप लोगों को इससे पहले भी बहुत बार बताया था कि अधिकतर अगर ई बाद में हो, अंत में हो या लास्ट में हो, तो जो ई होता है वो कैसा रहता है, साइलेंट रहता है। उसको पढ़ते नहीं, उसका कोई उच्चारण नहीं होता है ई का। ठीक है, ये बताया था मैंने पहले की वीडियो में, मैंने बहुत बार बताया इसको, और आज उसको नियम से सीख लेते हैं सही से। ठीक है, तो क्या है इसका नियम क्या है, अगर किसी अंग्रेजी के शब्द में अगर अंत में हो अपवादों को छोड़कर, तो वहां पर जो ई होती है उसका उच्चारण नहीं करते, वो ई जो होती है वो साइलेंट रखते, उसका उच्चारण नहीं करते। तो इसका उच्चारण नहीं करेंगे। ओके, इसका उच्चारण नहीं करेंगे तो इसको पढ़ेंगे कम। क्या पढ़ेंगे, कम। क्या बोलेंगे, कम। ओके, इसको पढ़ेंगे। इसी प्रकार से अगले शब्द को देखते हैं। अगले शब्द में क्या है, देखो यहाँ पे भी क्या है, ई है। क्या है, ई है। ई लास्ट में है शब्द के, तो इस अगर शब्द के लास्ट में ई है तो हम लोग इसको नहीं पढ़ेंगे, इसका उच्चारण नहीं करेंगे। अब इसके आगे के जो तीन जो अक्षर बचे हैं, तो तीन जो अक्षर बचे हैं इंग्लिश के, तो इनको हम लोग पढ़ते हैं। इनको आप लोग उच्चारण करें, इसको क्या पढ़ोगे, इस तीन अक्षरों को क्या पढ़ोगे, गिव। देखो गिव, क्योंकि लास्ट में ई है तो ई का कोई उच्चारण नहीं होता, इसीलिए हम लोग सिर्फ इतने को पढ़ेंगे जो है उसका गिव। अगला देख लेते हैं हम लोग। अगले शब्द में देखते हैं, देखो यहाँ पे ई जो है वो यहाँ पे भी किस कहाँ पे है, बिल्कुल अंत में है। कहाँ पे है,
अंग्रेजी शब्द के अंत में है। नियम भी मैंने लिख दिया है कि जब किसी अंग्रेजी शब्द के अंत में ई हो या लास्ट में ई हो तो उसका उच्चारण नहीं करते हैं, वो साइलेंट रहता है। ठीक है, तो साइलेंट रहता है तो उसको पढ़ेंगे राइट। क्या बोलेंगे? राइट। ठीक है, राइट। और क्या है, क्या इसको क्या पढ़ेंगे? राइट। ओके, आगे देख लेते हैं। जैसे क्या है ये V4, तो V4 र तक बोलते हैं, यहाँ पे ये नहीं बोलते हैं। V4 रे नहीं बोलते हैं यहाँ पे, या V4 र। ठीक है, क्या बोलोगे? V4 र, तो V4 रे नहीं बोलो, V4 रे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि मैंने अभी बताया कि लास्ट में होगा तो साइलेंट रहेगा, तो इसको इसका जो उच्चारण है वो नहीं करेंगे। तो क्या बोलोगे? V4। क्या बोलोगे? V4। इसी प्रकार से यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी जो ई है वो कैसी है? अंत में है। इंग्लिश शब्द अक्षर के अंत में है, तो हम लोग जो ई है उसको हम लोग साइलेंट रखते हैं, उसको उसका उच्चारण नहीं करेंगे। इसको पढ़ो, क्या बोलोगे? ट्रेवर। ठीक है, क्या बोलोगे? ट्रेवर। तो हम लोग देखते हैं अब इसका जो दूसरा नियम है ई साइलेंट का, वो दूसरा नियम कौन सा है वो सीखते हैं। पहला नियम आप लोगों के समझ में आ गया, क्योंकि मैंने ये जो नियम जो है मैंने आप लोगों को बहुत बार बताया था, अधिकतर वीडियो में मैंने बताया है कि जब इस लास्ट में होती तो वो जो ई होती उसको हम लोग साइलेंट रखते, वो उसका उच्चारण नहीं करते हैं, बताया था। ये बहुत याद भी होगा पहले से ही आप लोगों को, जो मेरी वीडियो देखते हैं तो उन लोगों को जो याद होगा। ओके, तो हम लोग चलते हैं अब दूसरे, इसका जो दूसरा नियम है ई साइलेंट रखने का, तो वो कौन सा नियम है? देखो, ई कभी कभी साइलेंट रहता है या अक्सर साइलेंट रहता है। ठीक है, या अधिकतर साइलेंट रहता है। ठीक है, लेकिन ये नहीं कि परमानेंट कि हर शब्द में ही साइलेंट रहता है। क्यों? जो अपवाद होते हैं उनको छोड़कर जो इंग्लिश के शब्द हैं उनमें जो ई होती है वो साइलेंट रहती है, वो उसका नियम है कब साइलेंट रहती है। ठीक है, अपवादों जैसे कोई दूसरी भाषा का अपना है, जैसे ग्रीक है। ठीक है, तो जैसे कोई दूसरी भाषा का अपना शब्द इसमें आ गया है इंग्लिश में, तो उसको तो हम लोग नहीं बदल सकते, वो तो जैसा है वो वैसा ही रहेगा। ठीक, कुछ शब्द जैसे अपवाद में आते हैं तो वो उनको छोड़कर तो जो ई होता है साइलेंट रहता है। कब साइलेंट रहता है? जब डी के पहले, ठीक है, क्या हो? डी के पहले क्या हो? ई हो। ठीक है, डी के पहले क्या होना चाहिए? ई। या फिर कब करते हैं, या फिर क्या होता है, या फिर बरबर को हिंदी में बोलते हैं क्रिया। क्या बोलते हैं? क्रिया। ओके, वर्ब जो क्रिया हम लोग हाथों पैरों से मुंह से जो क्रिया करते हैं शरीर से, वो होती है क्रिया, इसको बोलते हैं वर्ब। ठीक है, आगे चल को आप लोगों को ये भी सारा को सीख जाओगे कि वर्ब क्या होता है। ठीक है, सारा को सीखोगे धीरे धीरे से। तो क्या है, या फिर क्या हो, या तो डी ई के पहले, या फिर क्या हो ओ कि जो सेकेंड जो वर्ब को सेकेंड या थर्ड फॉर्म जो बनाते हैं। ठीक है, जो वर्ब होती हैं, हम लोग जो खाते हैं, पीते हैं, सोते हैं, रोते हैं, ये सारी क्या है? एक क्रिया है, इसको वर्ब बोलते हैं। इन या तो इन सभी चीज़ों को सेकेंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म, सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो है वो जो टेंस होते हैं उसमें यूज होता है। ठीक है, फर्स्ट वाले होते हैं उसमें अधिकतर यूज होता है, जो वर्ब होते हैं सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो उसमें जो प्रयोग होता है, तो अब वो बाद में देखते हैं, जो नियम पढ़ते हैं वो देख लेते हैं। ठीक है, तो सेकेंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म जो बनाते हैं तब डी के पहले ई। ठीक है, वहां जहां पे भी जो डी के पहले ई वो साइलेंट रहता है। ठीक है, जो क्या है, डी के पहले जो ई होता है सेकेंड फॉर्म का थर्ड फॉर्म जो वर्ब होता है उसका सेकेंड और थर्ड फॉर्म बनाते हैं, तो उससे पहले जो डी से पहले अगर ई होता है तो वहां पर भी हम लोग जो डी होती वो सॉरी जो ई होती है वो कैसी रहती है? साइलेंट रहती है। ठीक है, तो उसके देख लेते हैं कुछ एग्जाम्पल। ओके, उसके कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं कि कौन कौन से देखते हैं जैसे कि ये देखो, यहाँ पे क्या है? डी है, तो डी से पहले क्या है? ई है। ठीक है, आप सिर्फ इतना रखो कि डी से पहले ई होगा तो जो ई है वो कैसी रहेगी? साइलेंट रहेगी। ठीक है, डी से पहले अगर ई आएगा तो आप ई का जो उच्चारण है वो नहीं करोगे, सिर्फ अपवादों को छोड़कर। ओके,
तो देखते हैं, तो क्या है, देखो डी के पहले क्या है, ई है, डी के पहले क्या है, ई है। तो क्या है, ई का जो उच्चारण है वो नहीं करेंगे, क्यों, जो डी से पहले आया है, इससे पहले आया है ई, डी के पहले ई आया है, तो इसका उच्चारण नहीं करेंगे। क्या बोलोगे, इसको बोलोगे फिक्स्ड। देखो फिक्सेड नहीं बोलोगे, फिक्सेड नहीं बोलोगे, क्योंकि ये गलत हो जाएगा। फिक्सेड बोलोगे तो गलत हो जाएगा। क्या बोलोगे, फिक्स्ड। ठीक है, फिक्स्ड, फिक्सेड नहीं, या फिक्सड नहीं, ठीक है, तो गलत हो जाएगा। क्या बोलोगे, फिक्स्ड। ठीक है, अगला देख लेते हैं। अगला आप देख लेते हैं क्या होता है, इसको देखो, पढ़ो। इसमें भी क्या है, देखो इसका क्या नियम है, जो डी जो है वो लास्ट में है, तो डी से पहले क्या आया है, ई आया है। डी से पहले ई आया है, तो यहाँ पे जो ई है इसका उच्चारण नहीं करेंगे। ठीक है, इसका उच्चारण नहीं करेंगे। डी से पहले ई आया है, इसका अर्थ क्या हुआ, क्योंकि नियम में भी मैंने सीखा कि डी से पहले अगर ई आएगा तो ई है वो साइलेंट रहेगी। ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है, वेग मीन्स होता है वीक मांगना, इसी का जो सेकंड फॉर्म है। ठीक है, इसीलिए इसमें ईडी जुड़ गया है। सॉरी। ठीक है, तो क्या है यहाँ पे देखो, ई और डी के पहले ई आया है, तो जो ई होगी वो कैसी रहेगी, साइलेंट रहने वाली है। तो आप लोग इसको क्या पढ़ोगे, वेग्ड। क्या पढ़ोगे, वेग्ड, बगेड नहीं पढ़ोगे, बगेड, क्योंकि ई है, ई का अगर उच्चारण करोगे तो गलत हो जाएगा। बगेड नहीं पढ़ोगे, क्या पढ़ोगे, वेग्ड। क्या, वेग्ड। ओके, क्या बोलोगे, वेग्ड, बगेड नहीं बोलोगे, बगेड बोलोगे। तो यहाँ पे अगर ई का उच्चारण करो, बगेड, बगेड, तो गलत होगा। कैसा हो जाएगा, गलत हो जाएगा। कैसे बोला, वेग्ड। ठीक है, क्या बोला है, वेग्ड। ई को साइलेंट रखना है, वेग्ड सीधा बोल रहा है। ठीक है, तो क्या हो गया, ये वेग्ड। अगला देखते हैं, यहाँ पे क्या है, डी से पहले ई है, डी से पहले ई है, तो ई को साइलेंट रखते हैं, ई को साइलेंट रखते हैं। ई को साइलेंट जब रखेंगे तो क्या बोलेंगे हम लोग, ई को जो साइलेंट रहेगा यहाँ पे, क्योंकि डी से पहले, क्योंकि नियम भी सीखा है, डी से पहले अगर ई होगा तो ई का उच्चारण नहीं करेंगे। तो ई का उच्चारण जब आप लोग नहीं करोगे तो इसको क्या बोलोगे, देखो क्या बोलोगे, बोर्ड, बोरेड नहीं, बोर्ड। ओके, क्या बोलोगे, बोर्ड। तो क्योंकि अगर इसको ई का उच्चारण तो गलत हो जाएगा, तो क्या बोलोगे, बोर्ड। इसी प्रकार से इसमें देखो, ठीक है, इस ये भी क्या है, एक सेकंड और थर्ड फॉर्म समझो, चाहे कुछ भी समझ लो। ठीक है, तो वो तो डी से पहले यहाँ पे भी क्या आया है, ई आया है। डी से पहले क्या आया है, ई आया, इसीलिए आप जो लोग ई है उसको क्या करोगे, साइलेंट रहेगी। तो इसको बोलोगे आस्क्ड, आस्क्ड। ओके, आस्केड नहीं, आस्क्ड। ठीक है, इसमें देखते हैं अब कुछ इसके, देखो इसके कुछ जैसे कुछ अपवाद भी हैं इसमें, डी से पहले वो पढ़े जाते हैं। कैसे देख लेते हैं उसको भी, जैसे अपवाद है कुछ इसमें। जैसे कि इसको देखते हैं, इसमें देखो डी से पहले ई आया, डी से पहले ई आया, क्योंकि देखो अपवाद अधिकतर होते हैं, तो इनको मैंने आप लोगों को पहले से बोल देती हूँ इसमें, कि अगर जैसे कोई शब्द है तो जो अपवादों को छोड़कर बाद बाकी जो है, लेकिन जब आप लोगों को ये कैसे समझ पाओगे, तो आप लोग ये सारा कुछ जब सीख पाओगे जब आप लोग डेली प्रैक्टिस करोगे पढ़ने की। ठीक है, इंग्लिश की बुक लो और एक डिक्शनरी लो, इंग्लिश टू इंग्लिश की, तो आप उसमें क्या है, उच्चारण सबका लिखा हुआ है, तो आप उससे पढ़ो और डेली का डेली प्रैक्टिस करो। जब प्रैक्टिस करोगे तो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा कि इसको हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे, कहाँ पे नहीं पढ़ेंगे। क्यों, उच्चारण जब डेली प्रैक्टिस करोगे तो आप लोगों को अपने आप ही सीख जाओगे। ठीक है, तो ये एक अपवाद है, देखो इसमें, क्योंकि हम लोग इसमें उच्चारण करते हैं, ठीक है, ई का उच्चारण इसमें यहाँ पे होता है। ठीक है, क्योंकि ये एक अपवाद है, इसलिए इसको पढ़ते हैं। क्या पढ़ोगे, इसको देखो, इसको पढ़ोगे वांटेड। क्या बोलोगे, देखो टे यहाँ पे देखो, ए का जो उच्चारण है वो निकला, क्योंकि वांटेड, ए निकला, वांटेड। ठीक है, वांटेड,
वांटे, जो वांटे ए निकल, बोलो क्या बोलोगे, वांटेड, ई निकलता है यहाँ पे, क्या निकलता है, ई, तो इसको बोलोगे वांटेड, क्या बोलोगे, वांटेड। ओके, इसी प्रकार से यहाँ पे देखो क्या है, टेस्टेड, टेस्टेड। ओके, यहाँ पे भी देखो ई का उच्चारण है दोनों में होता है, जैसे कुछ अपवाद है, ठीक है, तो इनको भी ध्यान में रखते हुए इंग्लिश सीखेंगे, कि जो अपवाद वाले शब्द है उनको भी ध्यान रखते हुए हम लोग आगे जितनी भी इंग्लिश है वो सीखेंगे, ठीक है। तो आप लोगों को ये समझ में आ गए हो नियम, ठीक है। तो आप अगर नहीं आप लोगों को समझ में आया तो आप क्या करोगे, फिर से आप रिपीट करके देख लोगे, वीडियो को समझ लोगे और अपनी कॉपी पे नोट कर लोगे, तो कॉपी पर नोट नहीं करोगे, ठीक है। और जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आपको इंग्लिश नहीं आ सकती। अब जब आप प्रैक्टिस करोगे डेली तो आपको इंग्लिश 100% आएगी, पढ़ना लिखना दोनों, ठीक है। क्योंकि जब पढ़ने लगोगे समझने लगोगे तो आप लिख भी पाओगे, ठीक है। तो आप कोशिश करते रहो, पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो, तो आप इंग्लिश अच्छे से सीख पाओगे। अगर मेरी वीडियो आपको समझ में आई हो, अच्छी लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक जरूर करना। अगर मेरे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना, जैसे आपको सारी मेरी वीडियो मिलते रहे, आगे की जितनी वीडियो हैं इंग्लिश सीखने की, तो आप उससे इंग्लिश सीख पाओ, ठीक। तो हम अपनी वीडियो यहीं तक रखते हैं, अगर अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, बाय बाय, टेक केयर।